नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। कहते हैं परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। अब देखिए ना, हाल ही में 5 राज्यों में हुए चुनावों में सत्ता बदल गई, पीएम मोदी की टीम बदल गई, लेकिन उनके लुक में कोई परिवर्तन नहीं आया। हर कोई उनकी बढ़ती दाढ़ी का राज जानना चाहता है। अब जो लोग दूर बैठकर बतियाते हुए इस पर मंथन करते हैं, उनको तो छोड़िए, जो लोग मोदी जी के बेहद करीबी माने जाते हैं, उन्हें भी इस बात की कोई भनक नहीं है कि भाई दाढ़ी क्यों बढ़ाई जा रही है। अब ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या इसके पीछे कोई ज्योतिष टोटका है या फिर कोई संकल्प। इसको लेकर राजनीतिक पंडितों से लेकर ज्योतिषाचार्यों के अपने अपने तर्क हैं। अब ज्योतिष के गलियारों में इस बात की सुगबुगाहट है कि भाई क्या नया लुक बनाएगा मोदी जी को सत्ता का सरताज। असल में देश भर के तमाम ज्योतिष पीएम मोदी की बढ़ती दाढ़ी को लेकर उनके ग्रह नक्षत्रों से जोड़ रहे हैं। ज्योतिषों की माने तो बढ़ती दाढ़ी के पीछे पीएम मोदी ने मनौती मांग रखी होगी। शायद जब तक देश से कोरोना जड़ से खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं अपनी दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा। वहीं ज्योतिष विद्वान के माने तो जब राजा सूर्य बृहस्पति के वेश में राज करते हैं, यानी बढ़े हुए सफ़ेद बाल और सफ़ेद दाढ़ी, तो उस राजा को कोई हरा नहीं सकता। ऐसा राजा बहुत बुद्धिमत्ता से राज करता है और अपने शासन को संभाल कर रखता है। अब अगर आज की तारीख में पीएम मोदी की कुंडली पर एक नज़र डालें तो ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि भाई चौथे भाव में गुरु का बैठना मोदी जी को आध्यात्मिकता से जोड़ता है। राहु का पंचम भाव में बैठना मीन राशि में, जो कि सूर्य का भाव है, और इस घर के कारक ग्रह बृहस्पति हैं और ये पितृ दोष पैदा करता है। इसके साथ शुक्र और शनि दशम भाव में सिंह राशि में विराजमान है। अब शनि का अपने ही घर में बैठना और अपने ही घर में एक बहुत ही ऊंचे मुकाम पर लेकर जाने को सक्षम है। अब कन्या राशि में सूर्य, बुध और केतु की युति 11वें भाव में है। 11वां भाव शनि और बृहस्पति से प्रभावित है, तो यहाँ बैठे सूर्यदेव शनि से हर तरह का काम करवाकर मोदी जी के प्रकाश को फैलाता ही चला जा रहा है। वहीं लग्नेश का लग्न में ही बैठना इनको हर दुख तकलीफ से सहन शक्ति प्रदान करता है। अब ज्योतिष की दृष्टि से मोदी जी की कुंडली में चंद्र की महादशा देखिए 2024 तक चल रही है। फरवरी 2022 से केतु का गोचर 12वें भाव में इन्हें हर तरह से सफल बनाएगा, जो इनकी लग्न कुंडली बता रही है। अब 2024 में जब इन पर मंगल की महादशा शुरू होगी और उस वक्त शनि भी इनके चौथे भाव में गोचर कर रहे होंगे, जो आम जनता का भाव माना जाता है और जिसके चलते इनका तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना भी तय है। अब देखिए ना, 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान कई ज्योतिषाचार्यों ने यह भविष्यवाणी कर दी थी कि भाई मोदी जी न सिर्फ 2014 बल्कि 2019 में भी सत्ता पर काबिज रहेंगे, और अब तो 2029 तक उनके प्रधानमंत्री बने रहने की भविष्यवाणी की जा रही है। बहरहाल, आपको क्या लगता है, पीएम मोदी कब तक देश का नेतृत्व कर पाएंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।